तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज ये नवरात्रि का पहला दिन, शैलपुत्री माता का दिन है। आज तो पूजा पाठ हो गई है हमारी, महेश्वर पूजा हो जाती है। तो पूजा हो चुकी है। पूजा होने के बाद मैंने ड्रेस चेंज कर दी है। मैं साड़ी पहनी थी आज, और ये ब्लॉग में भूल गई थी थोड़ा सा कि मैंने तो बनाया नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करके आई हूँ। फिर बच्चों के लिए खाने पीने का, और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरन पोली, जो कि हमारे यहाँ बनती है राइस। ये देखिए, एक मीठी पूरन पोली होती है, एक नमकीन होती है। मीठी को दूध के साथ खाते हैं, और ये नमकीन नमकीन वाली खाते हैं सब्जी के साथ। तो ये चने की जो दाल होती है ना, उसका बनता है। और ये भी चने का दाल है, इसमें घी और इलायची, इससे इसको मीठा वाला बना, और मीठे वाले को घी से करते हैं, घी से सेकते हैं, और नमकीन वाले को तेल से। तो देखिए मैं बना रही हूँ, ये नमकीन वाला है। तो आप लोगों के दिन, आज के दिन क्या बन रहा है, बज रहा है अभी मैं आपको बता देती हूँ। टाइम हो गया दोपहर के 3:45 हो रहे हैं। ये अभी मंदिर से आए हैं, और ये लगाते हैं आज के दिन पान की दुकान। मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ शुरू से पान की दुकान लगती है, सिर्फ नवदुर्गों के टाइम, दोनों नवदुर्गों में और दिवाली के टाइम। इन खास खास दिन ये जाके पान की दुकान लगाते सेवा करते हैं। यहाँ इंदौर शहर में बहुत दूर दूर दुकानें रहती भाई। तो एक तरह से सेवा ये है कि पान ला के, जिससे कि यहाँ के आसपास के लोगों को मिल सके। और ये पहले भी दादा दादी के टाइम से चला रहे हैं, ससुर के। तो ये परंपरा अभी भी चल रही है हमारे यहाँ। तो ये मना किया इनको, तो पहले तो कहते, लेकिन नहीं मन माना उनका, प्रभु का है। तो फिर भाई मेरा भी मन नहीं माना, तो फिर मैंने भी कुछ नहीं खाया ना बनाया। अब मैं बना रही हूँ, अभी ये भी बना रही हूँ। मैंने साबूदाने की खिचड़ी भी बना ली थी। पहले ये बोलते कि साबूदाने की मैं फलियार करूँगा, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं भी करूँगी। तो मैं इनके साथ, फिर उसके बाद में पापा बोलते कि एक टाइम, आज के दिन एक टाइम खाते हैं, एक टाइम करते हैं, और आखिरी दिन भी एक दिन करते हैं। यदि 9 दिन जो करता है उसके लिए। ये देखिए, अब घड़ी में देखिए 3:45 हो रहे हैं, और धूप देखिए कितनी तेज की है गाइस। बहुत ही तेज धूप है, बहुत ही तेज धूप है। और मैं पूरन पोली बना ली हूँ बाबू, फिर बन रही है पूरन पोली। अभी इतनी रखी है, इनको भी बना लेंगे। पूजा करके हम नीचे से आ चुके हैं। हम यहाँ पे जो अपने भगवान ये जो रखे हैं, तो भी ऊपर नीचे रोज रोज नहीं हो पाता, तो मैं यहाँ पे डेली अगरबत्ती वगैरह लगा लेती हूँ इधर पे। बाकी जो हमारे सारे पूजा पाठ है सब नीचे ही हम करते हैं। सिर्फ खाना ही हम लोग अलग का है। और तभी ये नीचे से आ गया था सामान, बस बनाना था तो मैंने बना लिया। और खिचड़ी मैंने बनाई थी, तो वो मैंने नीचे पहुंचा दी। फलहारी खिचड़ी मैंने बना के नीचे पहुंचा दी, और उन लोगों ने नीचे से हमारे लिए सामान आ गया। ए फोन नहीं फेंकना। ये देखो, ये देखो लड़ा चाहिए। क्यों ये लड़ाई चल रही? अरे भगवान, ये देखो इन लोगों की गजब। सो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं हाथ से शूट कर रही हूँ, मेरे को इतने अच्छे से नहीं है, तो माफ करिएगा। मैं यहाँ पे स्टैंड को लगा देती हूँ। और आज के दिन ना आज अलग ही तेज रहता है, ना भूख ना प्यास लगती है, पर उतना नहीं लगता है नॉर्मल में। 4 बज गए, सिर्फ हम लोग ने अभी चाय पी, उनने भी, हमने भी, और इनने लस्सी पी ली थी, और मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया था। बाकी अभी कुछ नहीं लिया है, 4 बज गए। फिर भी आपको चेहरे से नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज के दिन का तेज ही रहता पूजा पाठ का। तो बने रहिएगा, आपको पास से दिखा देती हूँ।
कैसा लगा आपको मेरा यहाँ तक का ब्लॉग, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। बहुत मेहनत से बनाते हैं। और ये है थोड़ी सी और बची थी तो हमने इसको फिलअप कर लिया है। और जो मैंने पहले बनाया था उतनी की तो हमने बना के रख ली, और भी बचा था आटा तो उसको भी अब मैं बना ही रही थी। और इसको बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को तो। और ये बज चुके थे 4, जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी, 4:30 बज रहे थे बनाते बनाते। तो 5 ही बज गए थे क्योंकि आए थे 4 बजे, तो मैंने 4 बजे स्टार्ट कर दिया था बनाने का काम। इसके बाद हमने की तैयारी बाहर जाने की, मंदिर जाने की तैयारी की। तो 5-6 बज गए थे हम लोग को यहीं पे खाना वाना हम लोग ने खाया। एक टाइम खाने का था तो हम लोग को 5:30 बज गए थे खाते खाते। फिर हम लोग तैयार हुए, तैयार होके तैयार हुए थे। मैंने साड़ी पहनी थी, याद आया। फिर मैंने साड़ी वाड़ी वगैरह पहनी, बच्चे जो तैयार थे तैयार, और हम लोग निकल गए। कौन से दिन देख लिया रावण? नहीं, बाहर रावण देख रहा था। अच्छा, रावण देखा था बाहर। पैसे कौन देगा सीट के? ये पूरी सीट पे बैठे हो तुम 3 वाली पे। सुन रहे? पैसे दोगे? पैसे लाए हो? घर से पैसे लाए हो? लोग कैसे इतना प्यारा सीन था, चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा था। साथ में क्योंकि हम लोग निकले थे 6 बजे, सूरज डूब रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उसको वीडियो में लाए बिना तो मन माना ही नहीं। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे के सारे जा रहे हैं बीजेसन। हाँ, हम लोग मंदिर जा रहे हैं बीजेसन, जो कि अभी तक हमने आपको नहीं बताया। और लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे ऐसे अगर इतना प्यारे सीन आए हैं चारों तरफ कि हम लोग बैठे थे, ई रिक्शा में बैठ के गए थे हम लोग। बस भी जाती है, ई रिक्शा भी जाती है, ऑटो भी जाती है, 2 व्हीलर भी जाती है, यहाँ से सभी जाती है। तो हम लोग बैठे थे ई रिक्शा में। तो हम लोग को लगे थे पता नहीं शायद 15 या 20 जितने भी लगे हों, इन्होंने दिए थे, पता नहीं कितने लगे थे। इंदौर में माँ देवी अहिल्या जी का भी है, तो यहाँ पे देवी अहिल्या जी भी बनी हुई, इतनी अच्छी, बहुत ही शानदार थे भाई, बोलने के लिए शब्द ही कम है। और फिर हम लोग यहाँ पे भी कुछ था, पता नहीं, मतलब चारों तरफ ऐसा सजा हुआ था। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे 12 महीना भीड़ रहती है, सारे के सारे आपको दिख रहे हैं ना। अधिकतर मतलब समझो 100 में से 80 लोग बीजासन ही जा रहे हैं। तो ये देखिए वहाँ से भी बीजासन जा रहे हैं। और जो जिस रोड पे ये गाड़ी जा रही है वो है चढ़ाव वाली, वहाँ से चढ़ा तो हम लोग यहीं पे उतर गए थे। क्योंकि चढ़ाव पे चढ़ने में उसी पहाड़ी पे, यहाँ से बस पहाड़ी स्टार्ट हो जाती है, वो माता रानी पहाड़ी पे है। तो वहाँ पे चढ़ाव बने हैं आगे चल के घूम के, उसमें बहुत ज़्यादा थकान हो जाती। क्योंकि मैं अपने बच्चे का मुंडन कराने गई थी तब गई थी, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो इससे मुझको पता है। तो हम लोग यहीं पे उतर गए थे। रोड से हम लोग पैदल गए थे। यहाँ से कम 1 किलोमीटर हो गया होगा, कम से कम, या आधा किलोमीटर, मेरे को इतना अंदाज़ा नहीं है। पर ये एयरपोर्ट है, आप देखिए इंदौर का। यहाँ से सीधे वहाँ तक हम लोग पैदल ऊपर तक गए। और क्योंकि हम लोग यहीं पे उतर गए थे, क्योंकि हम लोग वहाँ से नहीं गए, क्योंकि चढ़ाव पे चढ़ के जाने में ना बहुत वो था। और यहाँ से एयरपोर्ट था, बच्चों को भी दिखाना था। तो अगल बगल भी दुकानें लगती हैं, और वो भी बहुत मतलब बहुत अच्छा व्यू रहता है देखने के लिए। बच्चों के लिए बहुत इंजॉय, आगे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, हम सब ने। ये देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट इतना बड़ा है। हम लोग एयरपोर्ट को दिखा रही थी उनके लिए, इधर पे सेट करी। अब यहाँ पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बच्चों को भी देखना। और फ़ोन भी लिए थी मैं, मेरे हस्बैंड बैग लिए थे, वो आगे जा रहे थे। और ये बच्चे उनके साथ नहीं, वो मेरे ही साथ चलने को तैयार थे। देखो, और मेरा जो गौरांश है ना, उसने टैक्सी में ही वहीं पे अपनी जूते निकाल दिए थे। हमने कहा कहाँ जा रहे थे, कि मंदिर। तो मंदिर बोला कि मैं तो चप्पल उतार दूँगा, जूते उतार दूँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा, अभी नहीं उतारते, मंदिर के यहाँ पहुँचेंगे तब। तो नहीं माना। तो भाई उसकी बच्चों की जिद के आगे नहीं चलती किसी की, तो उतार दी। फिर वो वहाँ एयरपोर्ट से लेके मंदिर के पूरे दर्शन कर लिए उसने। घर भी बिगड़ जूते के आया, पूरा टाइम चला। और यहाँ गाड़ियाँ चल रही थी और ये भाग रहा था। एक हाथ से मैं फ़ोन ली थी, फिर मैंने इसको पकड़ा
आवाज़ लगाई इनके पापा को, फिर वो पीछे मुड़ के देखे, फिर इसको लिया। मैंने कहा ये पैदल चलने लायक नहीं है, ये इधर उधर भाग रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं। फिर उनने इसको गोद लिया। इसको बहुत मज़ा आ रहा था पैदल चलने में, क्योंकि इधर खिलौनों की दुकान यहाँ पे, मतलब यहाँ एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाती है यहीं से। बहुत ही अच्छा लग रहा था, चारों तरफ इतनी रौनक थी कि मैं बता नहीं सकती। और ये अभी तो शाम का 6-6:30 बजे का टाइम है, 6:30 बजे इतने भी थे। हम वहाँ मंदिर पहुँच गए थे 7:30 7:15 तक पहुँच गए थे। पैदल जा रहे थे क्योंकि, और अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी, और यहाँ से ही स्टार्ट हो गया था दुकान लगना, और एक से एक दुकान लगी हुई थी। आपको लोहे की चीज़ें मिल जाएंगी, जो जैसे कि कढ़ाई हुई लोहे की, तवे हुए, और यहाँ पे सूट भी थे, बहुत सुंदर सूट थे गाइस। मेरे को तो बहुत अच्छे लगे थे, कॉटन के थे प्योर। तो पर लिए नहीं, क्योंकि इनने बोला ले लो, पर मैंने कहा नहीं अभी टाइम नहीं है। और 300 रुपये के थे, पैंट थे और कुर्ती थी उसमें, पर दुपट्टा नहीं था। पर 300 रुपये में क्या चाहिए गाइस, 200 के तो दुपट्टा आ रहे हैं आजकल। और फिर तो आपको कुर्ता सिलाया और पजामा भी था उसमें, पर हम नहीं लिए क्योंकि हमको टाइम नहीं था। हम लेने के लिए खड़े होते तो कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते, 20 मिनट, उतने में हम मंदिर पहुंच गए। हमने नहीं लिया। इतने प्यारे प्यारे बर्तन मिल रहे थे गाइस, बता नहीं सकती मैं। यहाँ सब कुछ था, सब कुछ। बच्चे सो रहा है, एक छोटा सा है। हाँ, उसको देख के मुझे थोड़ा दया सी आ गई, क्योंकि धूप भी थी, गर्मी भी थी, ऐसे हो रहा था। ऐसे में यहाँ पे भयंकर भीड़ थी गाड़ियों की, तो ऐसी लाइन लगी हुई थी गाइस। देखिए कितने प्यारे प्यारे बर्तन, ऐसे लग रहा था ले लो। और भाई ऐसे टाइम पे लगते हैं, और हम ऐसे ही टाइम पे निकलते कि ले नहीं ले ऐसे। फिर हम लोग ने कहा रहने दो यार, माता रानी के दर्शन कर ले, सबसे पहली बड़ी बात तो वो है, क्योंकि बहुत दूर चलना था। और यहाँ पे और भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं गाइस, हम आपको दिखाएंगे आगे। और इधर पे माता रानी की चुनरी वाली दुकान यहाँ से स्टार्ट चालू, वो बहुत भीड़, यहीं से गाड़ियाँ पार्किंग में लगने लगी थी। ये लगी दुकान, वहीं लास्ट में उतार लेंगे, वहीं से ले लेंगे। यहाँ मज़ा ही आ रहा पैदल चलने में, आ रहा नहीं, यहाँ अच्छा लग रहा पैदल चलने में। कितनी सारी सब, क्या हो गया, जल्दी जल्दी चलो, थक गए बस इतने में। लक्ष्मी थक गया। कहाँ जा रहे हैं? सीलापति। कहाँ जा रहे हैं? सीलापति नहीं आ रहे, वो खतरनाक सीलापति। क्या आ जाना, क्या हो गया, थक गया?
पहुंच गए हम आखिरकार माँ के दरबार में। यहाँ वहाँ से भीड़ लगी थी और यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और इधर पे पहुंच गए। अब देखिए चारों तरफ कितना अंधेरा है, आप देख ही सकते जब कितना रोशनी थी और अब कितना अंधेरा हो गया है। हम पहुंच चुकी हूँ माता रानी के दरबार में। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है गाइस, तो मैं ना अब अगला वीडियो डालूँगी, उसमें आपको माता रानी के दर्शन मिलेंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग तक। तो उसमें देखेंगे आप यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर वहाँ से हम घर लौटेंगे, वहाँ पे और ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आप बने रहिएगा। माता रानी के दर्शन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। माफ़ करिएगा बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो रहा था, इसको भी मैंने बहुत कट करके डाला हुआ है और बहुत ही मज़ा आया। इतने अच्छे दर्शन हुए हैं माता रानी के कि आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर उसको आपको देखने मिलेगा। तो थैंक यू, शुक्रिया सो मच यहाँ तक आप वॉच करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो को भी आप वॉच बने रहिएगा और बहुत सारा अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा।